हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखो हम लोग खोलते हैं क्या अपना प्रॉब्लम वन वाला शीट जिसमें हम लोग इफ और इफ्स के बारे में सीखेंगे। जैसे देखिए हमारे सामने एक कह सकते हैं कि एक डाटा ओपन है और इस डाटा पे आपको ये परसेंटेज ऐसे निकाल लेना है। और अब आपको निकालना है कि ये जो बच्चे हैं वो पास हुए या फिर ये बच्चे फेल हुए, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो सिंपली है एकदम, बहुत ज़्यादा ये लॉजिकल नहीं है, काफ़ी सिंपल है। नॉर्मल जैसे आप अपने रियल लाइफ में ट्रू और फॉल्स वैल्यू लगाते हो, उसी कंडीशन से यहाँ पर भी आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू लगानी है। तो आप इक्वल टू यहाँ पे इफ स्टेटमेंट पास कर दो, टैब प्रेस करके एक्टिव कर लो और लॉजिक में आप ये वाला सेल क्लिक कर लो। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी अगर ये 33 से बड़ा हुआ या 33 के बराबर हुआ तो क्या होगा, कॉमा डबल कोष्टक में पास, नहीं तो कॉमा डबल कोष्टक में बच्चा फेल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको आइडिया लगना चाहिए। अगर आपको इतना आइडिया नहीं लगा तो आपको तकलीफ होगा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। देखो ये पास हो जाएगा। सिंपल सा सिंटेक्स है, सिंपल सा वर्किंग है और सिंपल सा एक फंक्शन है एक्सेल का। क्या है, तो आपको पहले लॉजिक देना है, लॉजिक के बिहाफ पर, लॉजिक के हिसाब से एक ट्रू वैल्यू देनी है और उसके उसी लॉजिक के हिसाब से एक फॉल्स वैल्यू बता देनी है। ठीक है, और एक्सेल क्या करेगा, जब ये सेल में चेक करेगा कि जब ये वैल्यू 33 से बड़ी है या फिर 33 के बराबर है तो उसको पास डिक्लेयर कर देगा। या फिर अगर उसको कभी भी K6 में या फिर ड्रैग करने पे, जो भी आप ड्रैग करोगे तो आपको पता है ये रिलेटिव रेफरेंस है, तो ड्रैग करने पे रेफरेंस अपना चेंज करेगा और जब नीचे आएगा तो हो सकता है किसी बच्चे का परसेंट 33 से कम हो, यानी 32.9 भी होगा, तो बच्चा 33 के बराबर नहीं पाया जाएगा और उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक था कि बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 33 के, तभी पास होगा। ठीक है, तो लॉजिक के हिसाब से वो बच्चा फेल है, लेकिन अगर वो टीचर की नज़र में अच्छा है तो 33 का या 32.9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा करके क्या कर सकते हैं, 92.3 कर सकते हैं, है ना? यानी 92% पा गया वो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो टीचर की नज़र में अच्छे रहिए, है ना, तो नंबर बढ़िया मिलेगा। देखिए इंटर मारिए और इसको ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें, सारा पास कर दिया। चलो, अब ये सारा पास हो गया। अब होता क्या है कि इफ के फंक्शन में ही आपका एंड और भी यूज होता है। मतलब इफ के साथ ही, अभी हम लोग इफ की फैमिली पढ़ रहे हैं तो हम लोग एंड और अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है, कभी मौका मिला तो आपको जरूर एक लॉजिकल टेस्ट का क्लास ले लेंगे, लॉजिकल फंक्शंस का, तो उसमें आपको एंड और पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग इफ के ही फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग अब निकालते हैं, मान लो निकालते हैं डिवीजन। क्या निकालते हैं? डिवीजन। और डिवीजन में हम लोग इक्वल टू यहाँ इफ्स का फंक्शन लगाएंगे। अगर आप एक्सेल के अपग्रेड वर्जन में हैं, यानी लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं, तो आपको एक फंक्शन दिखेगा जिसका नाम है इफ्स। क्या दिखेगा? इफ्स। तो आइए इफ्स के बारे में सीखते हैं। इफ्स एक एक्सेल का ऐसा फंक्शन है जो कि क्या होता है, यूज होता है किस चीज के लिए, ढेर सारे लॉजिक को देने के लिए और उनके बिहाफ पे एक वैल्यू ट्रू देने के लिए। ठीक है, देखो एक बार, जैसे हमने दिया लॉजिक टेस्ट 1, देखो 1 2 3 4 आ रहा है ना, ये 255 तक आता है ना। जैसे अगर हम लोग चालू करेंगे तो देखो हमारे पास 0 से लेके 255 कोड होते हैं, आस्की कोड आपको पता होंगे।
तो यहाँ पर भी अब देखो चालू हो रहा है गिनती 1 से, तो 0 से लेके 255 यानी टोटल कितने होते हैं, 256 होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप कॉमा देते रहो या फिर सिंपल यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ देखो दिख रहा होगा कि ये लिखा है कि चेक अ वेदर वन और मोर फंक्शंस मीट एंड रिटर्न अ वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ट्रू, है ना। ये देखो फर्स्ट लिख रहा है, अभी यहाँ मैक्सिमम लिखा नहीं है, लेकिन आप कितना याद रखोगे, 255 कितना होता है, आप दे सकते हो मैक्सिमम लॉजिक। आप यहाँ इफ्स लगाओ, और इफ्स लगाने के बाद लॉजिक में आप क्या दोगे, जैसे हम लॉजिक में दे दिए कि अगर ये परसेंटेज बड़ा हो गया, बराबर हो गया किसके, 60 के, तो कॉमा डबल कोट्स में क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न, क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न। और नहीं तो, है ना, ये वन कैसे लिखा गया, हाँ, और नहीं तो अब देखो जैसे ही आप कॉमा दिए आप कहाँ पहुँच गए, लॉजिक टेस्ट 2 पे। जैसे इफ में क्या हो रहा था कि फॉल्स वैल्यू आ रहा था कॉमा देने पे, दूसरी बार यहाँ क्या आ रहा है, लॉजिक टेस्ट 2 आ रहा है। तो लॉजिक टेस्ट 2 में आप क्या दोगे, बगल वाला सेल बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, 45 के, तो कॉमा क्या देना है, सेकेंड डिवीजन, क्या देना है, सेकेंड डिवीजन, सिंपल। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये वाला सेल फिर से लॉजिक टेस्ट 3 में सेलेक्ट करो, और फिर कहो कि 33 से अगर बड़ा हो जाए तो क्या देना है, थर्ड डिवीज़न। और थर्ड डिवीज़न के बाद अब कोई डिवीज़न तो है नहीं आपके पास, अब तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फेल करना है बच्चे को, है ना। तो लॉजिक तो कोई है नहीं आपके पास, तो आप सिंपली यहाँ अगर हम लोग चाहें कि कोई फॉल्स वैल्यू दे दें, तो देखो कॉमा जितना भी देते रहोगे आपके आगे लॉजिक ही बढ़ता रहेगा, देखो वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ऐसे, है ना। लेकिन आपको कोई फॉल्स वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट बंद कर सकते हो, ऐसे ऐसे डायरेक्ट, है ना। लेकिन फिर तो फेल नहीं करेगा, सबको फेल नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करो, सिंपली इस पे क्लिक कर दो, अरे यहाँ पे कॉमा देके लॉजिक में आप बोल दो कि अगर ये वाला सेल लेस देन हो गया किसके, लेस देन हो गया 33 के, तो क्या देना है, तो डबल कोट्स में देना है फेल। ऐसे भी आप दे सकते हो, एक ब्रैकेट बंद कर दो लास्ट में और इंटर मार दो। मान लो हम इसको 32% कर देते हैं, तो एंटर क्या आएगा, एंटर क्या आएगा बोलो ना, फेल आएगा, बहुत बढ़िया। तो अगर फेल आएगा तो आपको दिख रहा है, देखो फेल यहाँ पे, है ना। अगर 32.9 आएगा तो भी फेल रहेगा, 33 आएगा तो थर्ड डिवीज़न, मेरी बात समझ में आया। और अगर 44 आएगा तो, और अगर 45 आएगा तो, और अगर 61 आएगा तो, इजी है ना। हाँ, इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ये आपको समझ में आया, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वक्त रहते हैं धीरे धीरे आ जाएगा। इस देखिए हम लोग ये जो ट्राई करते थे ये लेटेस्ट वर्जन में है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुराने वर्जन में अगर जो कोई चला रहा है उनके लिए जो सप्लाई है वो देख लीजिए कैसा है, वो नाराज ना हो। उनके लिए देखिए इफ है, परसेंटेज आपको देना है और ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 60 देना है। हमेशा देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, यानी घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़े से छोटा। अब किसी को अगर नहीं समझ में आया हम क्या बोले तो वो नहीं समझ सकता, 3 बार हम एक ही चीज बोले हैं अलग अलग भाषा में, है ना। पहले इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में बोल दिए, नॉर्मल भाषाएं बोल दिए। सुनिए कैसे कान लगाए हैं आप, देखिए डबल कोष्टक में यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया,
देखिए यहाँ जवाब आ रहा है, आप में से किसी का जवाब आ रहा है कि नहीं? जवाब आ रहा है तो दीजिए, नहीं तो ध्यान से देखते रहिए। इफ लगाना है दोबारा आपको वैल्यू इफ फॉल्स वाले में। देखिए ध्यान फिर से दीजिए यहाँ पे। देखिए ट्रू में हमने ये दिया, लॉजिक में हमने ये दिया, और वैल्यू इफ फॉल्स में हम यहाँ इफ दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने ये वाला सेल दिया ग्रेटर देन, अब हम लॉजिक चेंज कर देंगे 45, और कॉमा क्या देंगे डबल कोष्टक में, सेकंड ग्रेड। क्या देंगे? सेकंड डिवीजन, सॉरी ग्रेड बोल दिए क्या? चलो, फिर उसके बाद इफ लगाओ, और फिर लॉजिक में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दे दो, और कॉमा डबल कोष्टक में आप यहाँ क्या दे दोगे? बहुत ही सिंपल है, बोलो थर्ड डिवीजन। गुड 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 बच्चे, गुड, है ना? और फिर कॉमा। अब की बार देखो यहाँ आप फेल भी दे सकते हो डायरेक्ट, वहां देखो ऐसा नहीं था, वहां आपको दोबारा लॉजिक देके बताना पड़ा था फेल। यहाँ आपको देखो लास्ट वाले इफ में एक ऑप्शन रहता है वैल्यू इफ फॉल्स का, तो डायरेक्ट आप पास कर सकते हो। और देखो जितना इफ लगाए हो उतना ब्रैकेट बंद करना होगा। 3 इफ लगा तो 3 को ब्रैकेट ऐसे आंख बंद करके बंद कर देना। और इसका ये भी तरीका है कि लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो ब्लैक ब्लैक आप खेल सकते हो और इंटर मार लो। कोई और कलर आ गया तो इसका मतलब आपका गलत है, और आप तुरंत संपर्क करें अपने मेंटर से जो आपको सिखा रहे हैं, है कि नहीं? और इंटर मारिए और इसको ड्रैग कर दीजिए ऐसे, ठीक है? समझ में आया? बस ये देखिए इफ है और इफ्स है, और इसी इफ्स को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ करना। आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाना, है ना? या फिर नेस्टेड ऑफ फंक्शंस भी बोलते हैं, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इंप्लीमेंट कर देना, यानी कि लगा देना और फिर एग्जीक्यूट करना, ठीक है? तो इतना तो आपको हो सकता है क्लियर हो, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा।